नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। मकर संक्रांति सूर्य देव की आराधना और उत्तरायण की शुरुआत का पर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक प्रयासों का प्रतीक है। ये पर्व न केवल उत्साह और प्रगति का प्रतीक है बल्कि आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है। इस पर्व पर पतंगबाजी का उत्साह पूरी दुनिया में अपनी अनोखी छाप छोड़ चुका है। पतंगबाजी की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले चीन में हुई थी। प्रारंभ में पतंग का उपयोग संचार और युद्ध में संकेत देने के लिए किया जाता था। चीन से यह कला कोरिया, जापान और अन्य एशियाई देशों के रास्ते भारत पहुंची। बाद में यह अरब और उत्तरी अफ्रीका के देशों में भी लोकप्रिय हो गई। भारत में पतंगबाजी केवल एक खेल नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक उत्साह का हिस्सा बन गई है। विशेष रूप से मकर संक्रांति पर आसमान में रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान इस त्योहार की पहचान है। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड में पतंगों के चित्र अल्फाबेट की किताबों में प्रकाशित हुई। केफ और काइट ने बच्चों के मन में पतंगों के प्रति गहरी जिज्ञासा उत्पन्न की। इसके परिणाम स्वरूप पतंगबाजी बच्चों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गई। ये न केवल मनोरंजन का साधन बनी बल्कि बच्चों के रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच के विकास का माध्यम भी बनी। भारत में पतंगबाजी मकर संक्रांति के उत्साह का अभिन्न हिस्सा है। यह परंपरा न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस कला का आनंद लेते हैं जिससे समाज में उत्साह और भाईचारा का संचार होता है। मकर संक्रांति को लेकर लोगों के क्या विचार हैं, आपको सुनवाते हैं। संक्रांति जब होती है जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आती है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का पर्व जो है हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मकर संक्रांति होती है। उत्तरायण होने के बाद जो है देवतागण जो है जाग जाते हैं। माँ गंगा की पवित्र स्थल में आगे गंगा स्नान करते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। दूध से जल से गंगा जी का अभिषेक करते हैं, पुष्पों से अभिषेक करते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पतित पावनी माँ गंगा जो है अपनी कलकल धारा से सबको पवित्र करती है और यहाँ आगे अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए यहाँ जो है पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से जो है विष्णु भगवान जाग जाते हैं। उस दिन से जो है उत्तरायण होने के बाद जो है शादी विवाह आदि शुभ कार्य मंगलमय होता है और इस मंगलमय के बेला से मकर संक्रांति के दिन से जो है आज गंगा स्नान करते हैं, पुण्य काल करते हैं और अपने शुभ कार्य के लिए आगे योजना बनाते हैं। जिनको जैसी योजना होती है वैसी करते हैं। जैसा अपने मन में सोच के आते हैं कि गंगा स्नान करने के बाद जो है हमारा जो है पुण्य काल जो है अर्पित हो, वो पापों को कष्टों को क्षय होता है। यह महामाई पतित पावनी माँ गंगा की कलकल धारा में पुण्य काल के लिए अर्घ्य देकर के अपने अर्पित करते हैं। धन्यवाद। शास्त्री है। पंडित जी ये बताइए कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? मकर संक्रांति जी भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो मकर की संक्रांति मनाई जाती है और मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य भगवान सूर्य उत्तरायण दिशा में प्रवेश कर जाते हैं और उसी दिन से बसंत ऋतु, शरद ऋतु समाप्त और बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। नई नई फसलें एवं नए नए पेड़ पौधे, दिशाएं, बसंत ऋतु मतलब बसंत ऋतु की तरह जो है फल फूल नए जीव जंतु उत्पन्न होने लगते हैं। इसी प्रकार से मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसका क्या महत्व है? मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से अनन्य पुण्य फल प्राप्त होता है जी। करोड़ों जन्म का पापों का शमन होता है।
उस दिन गंगा स्नान करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है तथा मन वांछित फल मिलता है। उस दिन स्नान करके खिचड़ी दान, वस्त्र दान, पात्र दान, दक्षिणा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से प्राणी की मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम मनीषा है। मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरार्ध में जाता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसके लिए और सूर्य की पूजा ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और माघ मास में है और आज पूर्णिमा है और आज का दान पुण्य का स्नान का ज्यादा महत्व है। वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए, सभी पितरुओं को सबको प्रसन्न करने के लिए आज दान पुण्य करना भी बहुत महत्व है। गाय को खिलाना, पंछी को दाना देना, कुत्तों को खिलाना, गरीब को दान देना, वो सब महत्व आज ज़्यादा है। और गंगा जी का स्नान सबसे बड़ा स्नान माना जाता है आज का माघ मास का पूर्णिमा का स्नान। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए दोनों हैं। बहनें? दोनों बहनें, मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। पतंग जो प्राचीन काल में संदेश वाहन और रणनीतिक साधन के रूप में शुरू हुई थी, आज पूरी दुनिया भर में उत्साह और आनंद का प्रतीक बन चुकी है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि रचनात्मक उत्साह और सकारात्मकता की उड़ान का भी प्रतीक है।